एक 24 साल का जवान व्यक्ति अपने पिताजी के साथ ट्रेन में सफ़र कर रहा था। सामने उनके एक पति पत्नी बैठे थे। अचानक ये जवान लड़का ट्रेन की खिड़की के बाहर दृष्टि डालकर कहता है अपने पिताजी को, पिताजी देखिए कैसे वृक्ष पीछे की तरफ भाग रहे हैं। तो ये पति पत्नी देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि 24 साल का व्यक्ति ऐसा कौतूहल व्यक्त कर रहा है, मानो कभी पेड़ को देखा ही नहीं। फिर अगले ही क्षण वो लड़का चिल्लाता है, पिताजी देखिए कैसे बादल हमारे साथ भागते हुए चल रहे हैं। और वो छोटे बच्चे की तरह खिलखिलाकर हंस रहा था, प्रफुल्लित हृदय से विश्व को देख रहा था। उसके इस भाव को देखकर ये लोग आश्चर्यचकित रह गए। पिताजी को कहने लगे, आपका बेटा ठीक ठाक तो है ना, कहीं मनोचिकित्सक को तो नहीं दिखाना है। पिताजी हंस के बोले, नहीं, वास्तव में जीवन के 24 साल निकले अंधेपन में। बेचारा बचपन से अंधा था, कुछ देख नहीं पाया। अभी किसी ने नेत्रदान दिया, सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद अस्पताल से हम लोग सीधा प्रथम बार आ रहे हैं और ये ट्रेन में जो दृश्य देख रहा है जीवन में प्रथम बार देख रहा है, इसलिए बड़ा ही उत्सुक है और आनंदित है। कई बार हम अपने जीवन में विचार करते हैं कि ये नेत्रों से इतना कुछ देख रहे हैं, लेकिन जो देख रहे हैं उसको हम लोग अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि अति परिचयात अवज्ञा। भागवत में वर्णन किया है, यथा यथात्मा परिमृज्यते सो मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम चक्षुष तथैवांजन संप्रयुक्त। जिस व्यक्ति के नेत्र ठीक तरह से देख नहीं पाते, जिसके पास दृष्टि की बाधा है, उसके ऊपर सर्जरी किए जाने पर जब पुनः इस जगत को देखता है तो उसके हृदय में डॉक्टर के प्रति कृतज्ञता की भावना जागृत होती है। वैसे ही जब कोई व्यक्ति हमारे आध्यात्मिक दृष्टि को प्रदान करे, उसके प्रति हम कृतज्ञ होते हैं और समझते हैं कि हाँ, ये दृश्य वही है, लेकिन अलग दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं और वो नया दृष्टिकोण हमारे हृदय को प्रफुल्लित करता है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने मानव जीवन में किसी अन्य व्यक्ति को देखकर कोई पूर्व धारणा न रखें। हाँ, जो व्यक्ति जिस प्रकार से प्रतिक्रिया कर रहा हो, आदान प्रदान कर रहा हो, वो अपने निजी परिस्थितियों का हावी है, शिकार है। हो सकता है मुझे उसको समझने में कुछ समय लगे, लेकिन उस जीव ने भी 84 लाख योनियों का भ्रमण करके इस जगत के विविध प्रकार के विषय वस्तुओं का भोग करके अब इस स्तर पर आया है। इसलिए किसी के इतिहास को हम समझ नहीं सकते, पहचान नहीं सकते और बिना समझे बिना पहचाने केवल दोष दर्शन करना अनुचित है। आइए हम इस मानव जीवन में भगवत भक्ति करने का भरपूर प्रयत्न करें। तन मन धन लगाकर हम ये प्रयास करें कि हम अपने दिव्य दृष्टि को उजागर कर भगवान की इच्छा को इस जगत के हर कण में देखने का प्रयास करें।